नमस्कार साथियों। जीके की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं सामान्य विज्ञान। हमारा पहला चैप्टर है कोशिका। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीवन कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कॉर्क कोशिकाओं को देखा एवं उनका चित्र दिया। यह चित्र साधारण सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखी गई कोशिकाओं पर आधारित था। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। स्लाइडेन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमनिस सेलुली सेलुलिस सेलुला। इन्होंने स्लाइडेन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय में के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। नंबर 1, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीवों की बुनियादी इकाई है कोशिका। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। आइए केंद्रक के बारे में जानते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम ब्रिटिश रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया गया है, जिसे परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। अंतरावस्था केंद्रक के ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमोटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमोटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। केंद्रक में आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए होता है। से कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। केंद्रक में आनुवंशिकीय पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक व झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती है, जैसे अंतःप्रद्रव्य जालिका, सूत्रकणिकाएं, गाल्जी काय, गाल्जी सामिश्रण, लयनकाय व रसधानियाँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त कोशिकांग का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरितलवक पौधों में, स्वसूत्रकणिकाएं में व खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में मिलते हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं।
उदाहरणार्थ सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्म 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया। आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्म और प्लूरोन्यूमोनिया सम जीवाणु जीव मिलते हैं। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। अनुवंशक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र, गोलाकार डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्लीमय विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इनमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणु कशाभिका फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश व आधारी शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। राइबोसोम। जॉर्ज पेलेट 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप-इकाइयों में 50S व 30S से की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। इसे अंतःद्रवी जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं, उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःप्रद्रवी जालिका चिकनी लगती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयड हार्मोन चिकने अंतर्द्रवी जालिका में होते हैं। अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते, झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरणार्थ फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। गैस राजधानी नील हरित, बैंगनी और हरित प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलती है। कोशिका भित्ति। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी सतह होती है। कोशिकाएं आपस में प्लाज्मोडेस्माटा की जुड़ी रहती है। यूकेरियोटिक कोशिकाएं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण
कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। प्राणी कोशिकाओं में तारककाय सेंट्रिओल मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका झिल्ली वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। कोशिकाओं में लिपिड की बनी होती है जो दो सतहों में व्यवस्थित होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जलभीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की रुधिराणु इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में के पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। अंतःझिल्ली तंत्र इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रवी जालिका, गाल्जी काय, लयन काय व रसधानी अंग आते हैं। सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व पराक्सीसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अंतर्द्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिका व जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रवी जालिका, गाल्जी काय, लयन काय व रसधानी अंग आते हैं। गाल्जी उपकरण केमिलो गाल्जी 1898 ने पहली बार केंद्र के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। इनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। लयन काय लाइसोसो यह झिल्ली पुटिक संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गाल्जी काय में बनते हैं। पृथकीकृत लयन काय पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटनीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। रसधानी वैक्यूल कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इनमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी इसमें मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया यह तश्तरी नुमा बेलनाकार आकृति की होती है, जो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर
औसत 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। भीतरी कक्ष को आधात्री मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है। इसकी अंतर्झिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है, जिसे क्रिस्टी एक वचन क्रिस्टो कहते हैं। सूत्रकणिका के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स 70S तथा प्रोटीन संश्लेषित के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। लवक प्लास्टिड लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व अवर्णी लवक। हरित लवक में पर्णरहित वर्णक व कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णी लवकों में वसा विलेय कैरोटीनाइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंतोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू तेल। वलक में तेल, वसा व तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरित लवकों की लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। साइटोपंजर साइटोस्केलेटन प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिका व तंतु जो कोशिका युक्त में मिलता है, इसे साइटोपंजर कहते हैं। पक्षमा व कशाभिका सीलिया व फ्लैजिला पक्षमाभिकाएं एक वचन पक्षमा व कशाभिकाएं एक वचन कशाभिका रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से पता चलता है कि पक्षमाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होता है। अक्षसूत्र के केंद्र में एक बड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। अक्षसूत्र की इस सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। तारक काय व तारक केंद्र, सेंट्रोसोम तथा सेंट्रिओल। तारक काय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक्के नलिका से प्रोटीन के बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाभ व कशाभिकाओं व आधारिकाएं बनाता है और तर्कु तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कोकरण बनाता है। तारक काय व तारक केंद्र